टीवी किसान, बदलते भारत की शान। मोहानंद बरुआ चाहते हैं कि ये मीटिंग कभी कामयाब ना हो और इसीलिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके षड्यंत्र से बचने के लिए हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमने इस मीटिंग के लिए कितना कुछ नहीं किया। ये सब देखकर किसी किसी को जलन हो रही है। जो काम वे नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम करने जा रहे हैं, है ना? महानंद बरुआ भी उनमें से एक है। हम मानते हैं हेमंत के वजह कल अरुणिमा बच गई, लेकिन रोज तो वो अरुणिमा के पास नहीं रह पाएगा ना, इसीलिए हमें सारी बातें पुलिस को बतानी ही होगी। जब तक इसका न्याय ना हो हम थाना में ही रहेंगे। अगर पुलिस कुछ नहीं करेंगे तो हम जिला पुलिस अफसर के पास जाएंगे और हड़ताल करेंगे। यहाँ रहने वाली हर कोई अगर पुलिस के पास जाना चाहती है तो जल्दी ही जाना चाहिए। और किसी को कुछ कहना है? नहीं दीदी, हमें और कुछ नहीं कहना। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं इस गांव का मूल आदमी हूँ, यहाँ मेरे कहाँ चलती है। गांव में कुछ हुआ तो मैं ही थाना में फोन करता हूँ। मेरे कहने का मुताबिक थाने का ओसी काम करता है। ये देखो, अभी अभी तुमसे थाने के बारे में बात कर रहा था और ये देखो थाने से ही फोन आ गया। हेलो जी, कहिए कहिए, कैसे है? क्या हमारे गांव की महिलाएं गई है? मुझ पर कंप्लेन देने गई है क्या? सुनिए, आप ही कुछ कीजिए ना। क्या कुछ नहीं कर सकते आप? सुनिए, अगर मैं थाने में आएंगे तो मेरा इज्जत का क्या होगा? आप सच कह रहे हैं ना? आपको भी पता है? जी जी, उन्हें महिला समिति में भेज दीजिए। जी हाँ हाँ हाँ, तो आप जाओ। आइए सर, बैठिए। आइए। देखिए, बातें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बरुआ जी भी आ गए हैं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। महानंद बरुआ, क्या आप समझ रहे हैं कि आज की नारी अबला और असहाय है? आज के नारी आप जैसे लोगों से नहीं डरती है।
गुंडों से एक औरत की किडनैप करने आए हैं? तुझे इतनी हिम्मत है? तेरे गुंडे को गौशाला में बांध के रखेंगे हम। तू हमको पहचाना नहीं। आप अपने आप को नेता समझते हैं ना? आपने आज तक इस गांव के लिए क्या किया, इस इलाके के लिए क्या किया, जरा बताइए, हम भी सुने। अब षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमारी मीटिंग न हो। सुनिए बहन जी, मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को और आगे ना बढ़ाए तो बेहतर है। अब आप लोगों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। बड़ुआ जी भी आ गए हैं अब। बड़ुआ जी, आप कुछ कहिए ना। मेरे साथ काम करने वाले कुछ लड़कों ने अरुणिमा के साथ जो कुछ किया है उसके लिए उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं उन लड़कों से कहूँगा अरुणिमा के साथ उन्होंने जो कुछ किया है आगे से किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें। और एक बात, प्रगति महिला समिति ने जिन महान उद्देश्य से ये मीटिंग आयोजन किया है वो उद्देश्य सफल हो। गांव की महिलाएं से लड़ने का मेरा मन नहीं है, पर एक बात से मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। मुझे अब तक मीटिंग में नहीं बुलाया है और तो और मीटिंग के बारे में अब तक मुझे पूछा भी नहीं है। सुनिए जी, आपसे पूछने के लिए क्या आप हमारे गार्जियन हैं? ऐसी बातें कहकर आप हमारी सोई हुई गुस्से को मत जगाइए। जाग गई तो काली माँ की रूप दिखाई देगी। देखिए, इन्होंने जब आप लोगों से माफी मांग ही लिया तो उन्हें आप लोग कृपया माफ कर दीजिए। आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी कभी कभी इन महिला समिति के काम में मदद क्या कीजिए। आप तो गांव के मूल आदमी है ना। मेरे साथ उस दिन जो हुआ, इसका मूल नायक है ये मुकुल। मुकुल, तू आज नहीं बच पाएगा। कान पकड़ और उठ बैठ कर। नहीं, अरुणिमा की पैर पकड़कर माफी मांग। आके माफी मांग। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अरुणिमा दीदी, अपना भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलिए। मुकुल। हाँ। प्रगति महिला समिति की जय। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आ गई? आ गई। तुम कब का आ गए हो क्या? नहीं, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अच्छा, महानंद बरुआ आया था क्या? हाँ, आई भी और माफी भी मांगी। और मुकुल ने तो कान पकड़कर माफी मांगी। उस दिन के बाद तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए मुझे डर लगने लगा है और मन में कुछ चिंता लगी रहती है। मुझे भी अकेले अकेले अच्छी नहीं लगती। परेशान हो गई हूँ मैं। माँ तो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। मैं ये सोच रहा था कि जब तक बहन की शादी ना हो जाए तब तक मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। पर क्या? पर अब सोच रहा हूँ कि बहन के शादी से पहले ही मैं ही शादी कर लूं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उस घटना ने तुम्हारे मन में बदलाव ला दिए। हाँ, ज्योति से पूछकर शादी के दिन बार ठीक करने को सोच रहा हूँ और अगले महीने तक ठेके का बिल भी मिल जाएगा और शादी की खर्चा भी हो जाएगा। मैं भी कुछ मदद करूँ क्या? शादी से पहले मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा।
शादी के बाद तो तुम मेरी हो जाओगी ना। जो तुम्हारा है वही तो मेरा भी होगा, मतलब हमारा होगा। हमारा सपना साकार होने को है ना? हाँ। मुझे एक बार बाहों में लो ना, उस दिन की तरह। उस दिन का मतलब? गुंडू से बसाने का दिन, उसी तरह बाहों में लो ना। तो फिर चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते आइए मेरे साहब। आइए बरुआ साहब, बैठिए बैठिए। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ है। थाना के ओसी ने आपके केस के बारे में मुझे बताया है। आप उन महिला से झंझट क्यों मोल लिए? मेरा मतलब, मुझे कुछ भी इन्फॉर्म किए बगैर आपको बुलाने आए, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, इसीलिए। इन बातों पर इतना सेंटिमेंटल होने से कुछ फायदा नहीं है। ग्राम सड़क योजना के अंदर ये रास्ता मैं दे दूंगा। आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो ये काम ले लीजिए। यही तो इंटेलिजेंसी है। हाँ, बात तो सही है। हेलो, हाँ ठीक हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। आप अभी जाइए, लेकिन मीटिंग में आइएगा। जरूर। हेलो, कहिए क्या कहना है? आ गया। हाँ। कावेरी, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या सचमुच? मैं रेडी हो गया। तो फिर चलो। चलो मैं आता हूँ। भाइयों और बहनों, आज इस मीटिंग में हमने 3 व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन उनमें से 2 आदमी अभी तक नहीं आ पाए। इसीलिए फिलहाल बैंक के मैनेजर हमारे सामने मौजूद है। वो आप लोगों को इन बीमाओं के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। नमस्कार भाइयों और बहनों, हमने LIC और GIC की सहयोग से हमारे बैंक के तरफ से 2 नई बीमा योजनाएं बनाई है। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के अधीन 18 साल से 70 साल तक दिया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे बीच में हमारे बुलाए हुए मेहमान पोस्टमास्टर जी और PWD के अफसर जी आ पहुंचे हैं। नमस्ते सर, आइए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आइए सर।
बैठिए। सभापति महोदय और विधायक महोदय और समयवत राज, आज ग्राम सेवक योजना के अधीन पर इस इलाका के जितने भी रास्ते हैं उस रास्ता को पक्कीकरण करने का व्यवस्था चल रहा है। पहले हम लोग इस रास्ते को पहचानना पड़ेगा, उसका बाद हम लोग टेंडर के जरिए हम लोग इस रास्ते को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। उसका पहले इसमें जितना भी डैमेज रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है, उसको भी मरम्मत करने पड़ेगा। और अभी हम लोग का बहुत खुशी का बात है कि एमएलए जी हम लोग का पास है, तो एमएलए जी उन्होंने सेनापति बनकर सेनापति का जैसे वे हमें आगे लेके जाएंगे और उनका जो एडवाइस है, जो निर्देश है, उसी निर्देश से हम लोग चलेंगे और ये हम लोग का पूरा इलाके का रास्ता बनाएंगे। नमस्ते। बैंक का ऑफिसर ने आप लोग को बीमा के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये बीमा योजना को सफल करने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। तो आप लोग आइए, मैं आप लोग का साथ हूँ, ये योजना सफल बनाइए। नमस्ते। महानंद चाचा ने कहा था उनसे पूछे बगैर गांव में एमएलए नहीं आएंगे। अब कैसे आ गए? उन्होंने कहा था हमारी लाइफ बना देगा। अब देख क्या हुआ, हमारी लाइफ बर्बादी की तरफ जा रही है। आज के मीटिंग के बाद देखना गांव वाले हम पर थूकेंगे। ए, मुकुल को एक बार फोन लगा तो। हेलो मुकुल, तू कहाँ है? हेलो हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूं। ठीक है, रात को मिलेंगे। हे सुन तो, चाचा जी वहां गए थे क्या? अच्छा, ठीक है, हाँ। क्या हुआ, कहाँ है वो? मीटिंग में ही है, साथ में चाचा जी भी है। मैंने फोन पे भाषण सुना है। देखा तूने? हाँ। मीटिंग बंद करने वाला आदमी खुद मीटिंग में बैठा है। हमें इस महानंदा बरुआ का साथ छोड़ना ही होगा। आज तुम लोगों का मीटिंग बहुत बड़ा हुआ, बहुत सारे लोग आए। मीटिंग में इतने लोग होंगे, ये तो मेरी सोच से बाहर थी। सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, आज का मीटिंग अगर पहले ही हो जाता तो मेरे साथ काम करने वाला उन दोस्तों का भी दुर्घटना बीमा योजना कर पाते। जो हो गया सो हो गया। अब से तो कोई ना कोई ये बीमा कर पाएगी और उनके भविष्य सुरक्षित रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा दीदी, क्या मैं कुछ देर के लिए जा पाऊंगी? ठीक है। कौन से इतने बड़े काम है? सचमुच काम पर ही है। मैं एक ज्योतिष के पास जाने वाली हूँ, मेरी शादी के दिन तय करने के लिए। तो ये बात है? हाँ, मेरी शादी इस साल नहीं होने वाली थी, लेकिन उस दिन के उस खर्च के कारण मेरे भाग्य ही बदल गई और अगले साल होने वाली शादी इस साल में ही होने को आई। वो कैसे? उस दिन हेमंत ने मुझे बताई थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बहन की शादी होने के बाद हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस हादसे के बाद हमारी शादी आगे बढ़ा लाई। महिला समिति में आने के बाद ही तुम्हारी शादी आगे बढ़ी है ना? अच्छा दीदी, वो आ गए, मैं चलती हूँ। जाओ जाओ।
बहुत भोली भाली लड़की है। हाँ हाँ। बैठो। हाँ